इमेजिन करो कल सुबह आपकी आंख खुलती है, आप अपना मोबाइल चेक करते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। आपने कोई जॉब नहीं की, कोई क्लाइंट कॉल नहीं ली, कोई बिजनेस डील नहीं की, फिर भी पैसा आया। सवाल है ये पैसा आया कहाँ से? यही है डिविडेंड इनकम की ताकत। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में मैं आपको कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं बताने वाला, क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में एक ऐसा डेंजरस मिथ है जो लाखों इन्वेस्टर को गलत दिशा में ले जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, जो लोग सिर्फ डिविडेंड के पीछे भागते हैं वे अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम से सबसे दूर रह जाती है। आज हम जानेंगे क्या सच में डिविडेंड इनकम पर पूरी लाइफ जी जा सकती है, इसके लिए कितना पोर्टफोलियो चाहिए और कौन सी मिस्टेक ज़्यादातर इन्वेस्टर करती है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा ट्रूथ बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बदल दे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अभी बाकी है। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर डिविडेंड होता क्या है। मान लीजिए आपके शहर में एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। यह दुकान पूरे साल मेहनत करके 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। अब दुकान मालिक के पास दो ऑप्शन है। पहला, वह पूरा प्रॉफिट वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे ताकि आने वाले समय में बिजनेस और तेजी से ग्रो कर सके। दूसरा, वह उस प्रॉफिट का हिस्सा मालिकों में बांट दे। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के ओनर बन जाती है। अगर कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो वह अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे सकती है। इसी भुगतान को डिविडेंड कहा जाता है। सुनने में ये काफ़ी आसान लगता है, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग पहली गलती कर बैठती है। कई लोगों को लगता है कि डिविडेंड पूरी तरह फ्री मनी है, यानी कंपनी ने अतिरिक्त पैसा दे दिया है और उनकी वेल्थ अपने आप बढ़ गई है। लेकिन रियलिटी थोड़ा अलग है। अक्सर जिस दिन डिविडेंड दिया जाता है उस दिन शेयर प्राइस में भी उसी के आसपास एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब पैसा कहीं से जादू की तरह पैदा नहीं हुआ है, वह कंपनी की वैल्यू का ही एक हिस्सा था जो अब शेयर होल्डर तक पहुंचा है। यही वजह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड पर फोकस नहीं करते, वे बिजनेस की क्वालिटी, प्रॉफिट ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल भी देखती है। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर डिविडेंड फ्री मनी नहीं है तो दुनिया के कई सफल और अमीर इन्वेस्टर डिविडेंड स्टॉक को इतना महत्व क्यों देती है? यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका जवाब अगले सेक्शन में मिलेगा। अब सवाल आता है, आखिर अमीर लोग डिविडेंड को इतना पसंद क्यों करती है? इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल एक अच्छी जॉब करता है, हर महीने उसे सैलरी मिलती है, लेकिन उसकी एक समस्या है, उसकी इनकम सीधे उसके समय से जुड़ी हुई है। जब तक वह काम करता है तब तक पैसा आता रहता है, लेकिन अगर किसी कारण वह काम करना बंद कर दे तो उसकी इनकम भी रुक सकती है। अब दूसरी तरफ अमित है। अमित भी कभी राहुल की तरह था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पैसे को अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे जो लगातार प्रॉफिट कमाती थी और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती थी। अब एक दिलचस्प बात होती है, अमित हर दिन काम करके पैसा नहीं कमाता, बल्कि उसके द्वारा खरीदे गए बिजनेस उसके लिए काम करती है। वह सो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, फिर भी उसके इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट कर रही होती है। यहीं से वेल्थी माइंडसेट शुरू होता है। अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे ऐसे एसेट्स बनाने की कोशिश करती है जो समय के साथ उनके लिए काम करते रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ज़्यादातर लोग डिविडेंड इनकम का नाम सुनते ही उत्साहित हो जाते हैं, फिर वे सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा डिविडेंड होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी सरल नहीं होती। कई बार कोई कंपनियां 3% डिविडेंड यील्ड देती हैं और दूसरी कंपनियां 10% या उससे भी ज़्यादा यील्ड देती है। पहली नज़र में दूसरी कंपनी ज़्यादा आकर्षक लग सकती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ यील्ड नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि बिजनेस कितना मजबूत है, उसका प्रॉफिट कितना स्थिर है और क्या वह भविष्य में भी डिविडेंड देने की क्षमता रहेगी।
क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड किसी अवसर का नहीं बल्कि किसी समस्या का संकेत होती है। और यही वजह है कि अनुभवी इन्वेस्टर केवल डिविडेंड के पीछे नहीं भागते, वे क्वालिटी बिजनेस के पीछे भागते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में कोई व्यक्ति सिर्फ डिविडेंड इनकम पर अपनी पूरी लाइफ जी सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। सोचिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपये चाहिए, यानी पूरे साल में लगभग 6 लाख रुपए। अब मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो की एवरेज डिविडेंड यील्ड 4% है। ऐसी स्थिति में 6 लाख रुपए की वार्षिक डिविडेंड इनकम पाने के लिए आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो चाहिए। यहीं पर ज़्यादातर लोगों को पहला झटका लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है, लेकिन रियलिटी में गणित कुछ और कहता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो सालाना ज़रूरत होगी 12 लाख रुपए की, और अगर 4% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आपको लगभग 3 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो चाहिए होगा। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, डिविडेंड इनकम कोई मैजिक नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, और यह रातों रात अमीर बनने का तरीका भी नहीं है। असल में डिविडेंड इनकम पहले से बनी हुई वेल्थ का परिणाम होती है, वेल्थ बनाने की शुरुआती तरीका नहीं। यही अंतर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे सीधे डिविडेंड इनकम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वेल्थ क्रिएट करने की प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी वजह से कई लोग वर्षों तक गलत दिशा में मेहनत करते रहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर डिविडेंड पर जीवन जीने के लिए करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो चाहिए तो फिर एक आम इन्वेस्टर क्या करे? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पहले से अमीर लोगों के लिए? क्या केवल बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग ही पैसिव इनकम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर खेल बदलता है, और इसका कारण है कंपाउंडिंग ग्रोथ। यही वह शक्ति है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर को समय के साथ बड़े पोर्टफोलियो में बदल सकती है। और अगले सेक्शन में हम समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग एक साधारण इन्वेस्टर को भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जा सकती है। अब तक हमने समझ लिया कि डिविडेंड इनकम कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना असंभव हो। यहीं पर कंपाउंडिंग की असली ताकत सामने आती है, और यही वो सिद्धांत है जिसे दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर अपनी वेल्थ बनाने की नींव मानते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। वह यह काम सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं करता, बल्कि लगातार 25 साल तक करता है। शुरुआत में उसे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। पहले कुछ वर्षों में पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता है। कई लोगों को इसी समय लगता है कि शायद उनकी प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन कंपाउंडिंग का खेल शुरुआत में नहीं बल्कि बाद के वर्षों में दिखाई देता है। अगर उसका पोर्टफोलियो लंबे समय तक औसतन 12% वार्षिक रिटर्न देता है तो समय के साथ उसकी वेल्थ करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका पैसा काम नहीं करता, बल्कि आपके पैसे पर कमाया गया रिटर्न भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी समय के साथ ग्रोथ की रफ्तार बढ़ जाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, ज़्यादातर लोग शुरुआत से ही डिविडेंड इनकम पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन कई सफल इन्वेस्टर एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे शुरुआती वर्षों में वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं। वे ऐसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना हो। उनका मुख्य उद्देश्य जल्दी डिविडेंड पाना नहीं होता, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को अधिकतम संभव स्तर तक बढ़ाना होता है। फिर जब उनका पोर्टफोलियो पर्याप्त बड़ा हो जाता है, तब वे धीरे धीरे अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को डिविडेंड प्रोड्यूसिंग एसेट्स में बदलना शुरू करते हैं, और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि अब उनका पोर्टफोलियो केवल वेल्थ नहीं होता, वह एक इनकम मशीन बन जाता है। एक ऐसी मशीन जो समय के साथ नियमित कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। यही वो स्ट्रेटजी है जिसे कई अनुभवी इन्वेस्टर अपनाते हैं। पहले वेल्थ बिल्डिंग करो, फिर इनकम जनरेट करो, उल्टा नहीं।
यही वजह है कि कम उम्र में ग्रोथ इन्वेस्टिंग और बाद के वर्षों में इनकम इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन अक्सर अधिक प्रभावी माना जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ बड़ा पोर्टफोलियो बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा ट्रैप भी मौजूद है जो कई लोगों की वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस ट्रैप को एक शानदार अवसर समझकर उसमें फंस जाते हैं। अगले सेक्शन में हम इसी खतरे के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा खतरा जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को धीमा भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और यही गलती कई लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को धीमा कर देती है। मान लीजिए आपके सामने दो कंपनियां, पहली कंपनी 3% डिविडेंड यील्ड दे रही है और दूसरी कंपनी 12% डिविडेंड यील्ड दे रही है। अब खुद से पूछिए, पहली नज़र में कौन सी कंपनी ज़्यादा आकर्षक लगेगी? ज़्यादातर लोग बिना ज़्यादा सोचे 12% वाली कंपनी चुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ज़्यादा डिविडेंड का मतलब ज़्यादा फायदा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप छिपा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर चीज़ उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। कई बार किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड अचानक बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है, लेकिन इसका कारण हमेशा अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस तेज़ी से गिर चुका हो सकता है कि बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ गई हो, या फिर मार्केट भविष्य में कुछ चुनौतियों लेकर चिंतित हो। ऐसी स्थिति में डिविडेंड यील्ड ऊपर दिखाई दे सकती है, लेकिन बिजनेस की वास्तविक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझती है। मान लीजिए आपको एक बड़ा और सुंदर घर बहुत सस्ते दाम पर बिकता हुआ दिखाई देता है। पहली नज़र में आपको लगता है कि यह शानदार अवसर है। आप सोचते हैं कि इतनी कम कीमत पर इससे बेहतर डील हो ही नहीं सकती, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस घर की नींव में गंभीर समस्या है और भविष्य में उसकी मरम्मत पर बहुत खर्च आ सकता है। अचानक जो अवसर दिखाई दे रहा था अब जोखिम में बदल जाता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर निर्णय लेना कई बार निवेशकों को गलत दिशा में ले जा सकता है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर केवल डिविडेंड नहीं देखते, वे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति भी देखते हैं, प्रॉफिट की गुणवत्ता देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि कंपनी भविष्य में डिविडेंड को बनाए रखने की क्षमता रखती है या नहीं, क्योंकि लंबे समय में केवल हाई यील्ड महत्वपूर्ण नहीं होती, मजबूत बिजनेस महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर वही कंपनी सबसे बेहतर साबित होती है जो लगातार ग्रो कर रही हो, मजबूत प्रॉफिट कमा रही हो और समय के साथ अपने शेयर होल्डर्स को बढ़ता हुआ डिविडेंड दे रही हो। याद रखिए, यील्ड के पीछे भागना आसान है, लेकिन क्वालिटी बिजनेस को पहचानना ही असली स्किल है, और यही स्किल लंबे समय में वेल्थ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अब तक हमने समझ लिया कि डिविडेंड इनकम पर जीवन जीना संभव है, लेकिन इसके लिए एक सही ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कई सफल इन्वेस्टर वर्षों से फॉलो करते आए हैं। अगर आपका लक्ष्य भविष्य में डिविडेंड फ्रीडम हासिल करना है तो आपको 4 महत्वपूर्ण चरणों पर ध्यान देना होगा। पहला चरण है अपनी इनकम बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। दूसरा चरण है नियमित इन्वेस्ट करना, बाजार ऊपर हो या नीचे लगातार इन्वेस्ट करते रहना लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तीसरा चरण है कंपाउंडिंग को पर्याप्त समय देना है। कई लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ दिखाई देता है। और चौथा चरण है सही कंपनी का चयन करना है। ऐसी कंपनी जो सिर्फ डिविडेंड देती नहीं बल्कि समय के साथ अपने डिविडेंड को बढ़ाती भी है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ डिविडेंड मिलना पर्याप्त नहीं है, डिविडेंड का लगातार बढ़ना भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन आपकी खरीदारी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आज जो राशि पर्याप्त लगती है वह भविष्य में उतनी प्रभावी नहीं रह सकती। अगर आपकी डिविडेंड इनकम स्थिर है लेकिन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है तो वास्तविक रूप से आपकी क्रय शक्ति कम हो रही है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर उन कंपनियों को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक अपनी अर्निंग्स को और डिविडेंड को दोनों को बढ़ाने की क्षमता रखती है।
अब एक पल के लिए भविष्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 वर्ष है, आप लगातार इन्वेस्ट करती हैं, अनुशासन बनाए रखती हैं और अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ाती रहती हैं। फिर 20 या 25 साल बीत जाती हैं, एक सुबह आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अब आपके लिए काम कर रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट नियमित इनकम जनरेट कर रही है और आपको हर निर्णय केवल पैसों की चिंता के आधार पर नहीं लेना पड़ता। आपके पास अधिक विकल्प हैं। आप अपने समय का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकती हैं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की वास्तविक अर्थ है। सिर्फ ज़्यादा पैसा होना नहीं, बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता और विकल्प होना। और यही वो लक्ष्य है जिसकी ओर अधिकांश सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काम करती है। और अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसी बात जो शायद डिविडेंड इन्वेस्टिंग को लेकर आपकी सोच बदल दे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वे डिविडेंड इनकम चाहती हैं क्योंकि वे काम करना बंद करना चाहती हैं। वे सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अब कभी काम ना करना पड़े, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। सच तो यह है कि फाइनेंशियल फ्री लोग अक्सर काम करना बंद नहीं करते, वे सिर्फ मजबूरी में काम करना बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जब किसी व्यक्ति को हर महीने के खर्चों की चिंता नहीं होती, तब उसके फैसले बदल जाती है। वह केवल बिल भरने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह उन चीज़ों पर समय देना शुरू करता है जो उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली ताकत है। यह आलस का नाम नहीं है, यह विकल्पों का नाम नहीं है। कल्पना कीजिए आपके पास इतना मजबूत पोर्टफोलियो है जो आपकी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। अब आपके पास चुनाव करने की शक्ति है। चाहे तो आप काम करें, चाहे आप कुछ समय आराम करें। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं। आप कोई नई स्किल सीखना चाहती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने किसी पुराने सपने पर काम करना चाहते हैं, तो आपके पास वह समय मौजूद होता है। यही कारण है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग का अंतिम उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और अधिक विकल्प पैदा करना। अगली बार जब आप किसी को कहते सुने कि वह डिविडेंड इनकम पर जीवन जीना चाहता है, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ इनकम चाहता हूँ या मैं अधिक विकल्पों वाला जीवन चाहता हूँ? क्योंकि इनकम सिर्फ एक संख्या है, लेकिन फ्रीडम एक जीवन शैली है। इनकम आपको सुविधा दे सकती है, लेकिन फ्रीडम आपको अपने फैसले खुद लेने की शक्ति देती है। और शायद यही सबसे मूल्यवान एसेट है जिसे कोई भी इन्वेस्टर समय के साथ बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें फ्रीडम थ्रू इन्वेस्टिंग, ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा का हिस्सा हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।